दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि खाना कैसे पचता है हमारे शरीर में। हमारा ये शरीर विभिन्न पोषक तत्व से मिलने वाले एनर्जी के कारण चलता है। अगर ऊर्जा ना रहे तो हमारा शरीर बिल्कुल काम ही नहीं करेगा। हमारे शरीर के जो 12 मुख्य तंत्र हैं वह सभी ऊर्जा पर ही चलते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है भोजन से, भोजन के ऑक्सीकरण से। अगर जो हम भोजन खाते हैं उसका पाचन होगा ही नहीं तो हमें एनर्जी तो मिलेगी ही नहीं, साथ ही साथ वह पोषक तत्व जो हमारे शरीर को बनाते हैं, जैसे प्रोटीन जो हमारे मसल्स को बनाती है और उनकी मरम्मत करती है, विटामिन्स जो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, और कुछ खास मिनरल्स जो ब्लड जैसी चीज़ों को बनाते हैं, वह अगर हमें ना मिले तो हमारा शरीर प्रॉपर तरीके से काम करेगा ही नहीं। और ये सब हमें मिलता है भोजन से, और केवल भोजन खाने से हमें पोषक तत्व ही नहीं मिलते, उस भोजन का पाचन होता है जिसके बाद हमारे पेट में मौजूद ब्लड वेसल्स भोजन में मौजूद पोषक तत्व को अवशोषित करके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देते हैं, तभी हमें ये पोषक तत्व मिलते हैं। तो अगर आप अब तक ये बात जाने ही नहीं है कि भोजन पचता कैसे है, आखिर जो खाना हम खाते हैं वह पचता कैसे है, तो अब तक आपका जीवन एक मामले में अधूरा ही है, क्योंकि ये बात आपको पता ही नहीं है कि आपका शरीर चल कैसे रहा है। तो बिना समय गंवाए, बिना फालतू की बात किए आपको तुरंत ही बताते हैं कि हमारे शरीर में भोजन पचता कैसे है। जैसे ही हम अपने फूड को मुंह में डालते हैं, हमारे खाने में हमारा सलाइवा मिल जाता है और हमारा दांत भोजन को कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। यह सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि खाना पचने के लिए ये ज़रूरी है कि भोजन को जितना हो सके उतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। फिर इन टुकड़ों के ऊपर हमारे मुंह में ही मौजूद जिसे कहते हैं बकल कैविटी, उसके अंदर ही दांतों और जीभ के बीच में सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है, जिसमें सलाइवा निकलता है। ये सलाइवा भोजन के साथ मिलकर भोजन को बहुत ही ज़्यादा मुलायम बना देता है। सलाइवा में ऐसे केमिकल होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद जैसे ही ये भोजन हमारी जीभ पर आता है, हमारी जीभ में मौजूद टेस्ट बड्स इसके स्वाद को हमें हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। उसके बाद ही ये स्मूथ फूड जो कि सलाइवा की वजह से हुआ है, वह भोजन की नली से होते हुए, जिसे ईसोफेगस कहते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्टमक होता है, वहाँ पर जाते हैं। पर ख़ास बात यह है कि जब हमारा भोजन हमारे भोजन नली से होकर तो एक पेट की तरफ जाता है, तब ये एक खास प्रकार के मूवमेंट जिसे पेरिस्टॉल्सिस कहते हैं, उस मूवमेंट के तहत हमारे पेट में जाता है, जिसमें होता यह है कि नली अपने आप को सिकोड़ती है और फैलाती है, जिसकी वजह से फूड आसानी से पेट की तरफ चला जाता है। जैसे ही भोजन स्टमक में पहुंचता है, स्टमक इस फूड को अपने इनर लाइनिंग से निकलने वाले गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस के साथ बिल्कुल मथ देता है, यानी उसे मिक्स कर देता है, मिला देता है, जिसमें से मुख्यतः एंजाइम फ्रूट के प्रोटीन को अलग कर देता है। वहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl भोजन को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। वहीं म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ है जो हमारे स्टमक से निकलता है और फूड में जाकर मिल जाता है। वह हमारे स्टमक की दीवार को स्टमक में से ही निकलने वाले एसिड से बचाता है, ताकि स्टमक की दीवार डैमेज ना हो। स्टमक में से निकलने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से पेट में मौजूद और फूड में मौजूद कुछ हानिकारक बैक्टीरिया हमारे पेट में ही मर जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया हमारे शरीर को और ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पाते हैं। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देख पा रहे हैं तो आप देख रहे हैं, क्योंकि स्टमक से जुड़ा हुआ है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी हमारी छोटी आंत। हमारा फूड जो कि पेट में मौजूद कई सारे डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल जाता है, उसके बाद इसमें इस मिक्स मटेरियल को चाइम कहा जाता है, और ये चाइम अब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ने लगता है। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 2 घंटे का समय लगता है, जो कि अलग अलग फूड पर निर्भर करता है। जैसे ये भोजन स्टमक से छोटी आंत की तरफ बढ़ता है, हमारी छोटी आंत लगभग 7.5 मीटर तक लंबी होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कॉइल्ड होती है, यानी कॉम्प्लेक्स कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है छोटी आंत का। छोटी आंत भी 3 भागों में बटी रहती है। सबसे ऊपर का भाग जिसे डुओडेनम
उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा भाग जिसे कहते हैं जेजुनम, और फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी पार्ट इलियम। जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो सबसे पहले डुओडेनम में आता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है छोटी आंत का। इसमें लीवर से आया हुआ बाइल जूस और पैनक्रियास से आए हुए पैनक्रेटिक जूस फूड के साथ आकर मिल जाती हैं। लीवर से आया हुआ बाइल जूस जो कि स्टमक से आए हुए भोजन के साथ मिल जाता है, उसकी वजह से भोजन में मौजूद फैट्स अपने छोटे छोटे फैटी एसिड के स्वरूप में बदल जाती हैं, जिसकी वजह से इनका अब्जॉर्प्शन शरीर में आसान हो जाता है। वहीं पैनक्रियास से निकले हुए पैनक्रेटिक जूस की वजह से कार्बोहाइड्रेट, शुगर और ग्लूकोज में टूट जाते हैं। वहीं प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाता है। अब जब इन जूस इसकी मदद से भोजन को पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पोषक तत्व अपने छोटे छोटे स्वरूप में आ जाते हैं, तो इसके कारण से छोटी आंत से ये ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होने के लिए तैयार हो जाते हैं। छोटी आंत के दूसरे हिस्से में जेजुनम में पहुंचते ही छोटी आंत की दीवार पर मौजूद छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसे विलीस कहते हैं, उनमें मौजूद छोटी छोटी ब्लड कैपिलरी में इन पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है और ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट जैसी चीजें अब ब्लड वेसल्स में जाकर पूरे शरीर के बाकी अंगों में पहुंचने लगते हैं और धीरे धीरे इनका पाचन होते ही है छोटी आंत के तीसरे हिस्से इलियम में पहुंच जाते हैं, जहां पर भोजन में मौजूद मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, जहां से हड्डियों वाले और खून जैसी चीजों को बनाने वाले खनिज तत्व शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाते हैं। इतना सब होने के बाद भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत की तरफ बढ़ जाता है, जहां पर हमारे शरीर के लिए पानी का एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ ऐसे मिनरल्स जो छोटी आंत में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं वह बड़ी आंत में से होकर ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। बड़ी आंत साइज में वह 1.5 मीटर तक लंबी होती है और छोटी आंत से आकार में चौड़ी भी होती है। जो भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाया होता है या फिर जो बेस्ट मटेरियल होता है वह बड़ी आंत से होते हुए हमारे अनस से होते हुए हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है, जिसे फैकल मटेरियल कहा जाता है। और इस तरह भोजन हमारे शरीर में इतनी कठिनाइयों के बाद पचकर हमें ऊर्जा देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे अब आगे से कि हमारे शरीर में भोजन कैसे पचता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे बहुत से आयुर्वेद को ऐसे ऐसे इलाज आपको बताए जाएंगे जो कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि किस किस तरीके की आपको टेक्निक इसमें बताई गई है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो के साथ हम लोग मिलने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।